सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने ऑलरेडी डेट शीट को डिक्लेयर कर दिया है और जो आपका क्लास 12 मैथ्स के पेपर का शेड्यूल है वो 1 जून को रखा गया है। तो हम लोगों ने एक मिशन स्टार्ट किया है कि टारगेट 80 आउट ऑफ 80 ऑन 1 जून। तो उसी में हम सब लोग लग चुके हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने कैलकुलस यूनिट को उठाया है। ऑलरेडी हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवा दिया था। जो हमारा आज के कैलकुलस यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर होने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही आपको करवाने जा रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने डेट शीट भी रिलीज कर दिया है। तो अब वो टाइम आ गया है जहां पर आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करें। देखिए होता क्या है कि जब बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं क्योंकि उन्होंने उतना सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स या फिर प्री बोर्ड पेपर्स को अटेम्प्ट नहीं किया होता है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी प्रेजेंट करता है प्री बोर्ड्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। मतलब क्या हो गया कि ये प्री बोर्ड 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलेगा और ये लाइव चलेगा। ध्यान रखिएगा, जो टाइमिंग है वो 3 PM से लेकर 6 PM रहने वाला है। मतलब कि जो बोर्ड का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, वही यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए जितना ज्यादा आप लोग प्री बोर्ड पेपर्स या फिर सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होगा। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 18 फरवरी तक चलेगा। और हाँ, इसको आप लोग लाइव अटेम्प्ट कीजिएगा और प्री बोर्ड आपका जो टाइम खत्म होने के बाद जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर है इसका कंप्लीट एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, ये साइंस कॉमर्स और आर्ट्स सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी यहाँ पर अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके हमारा कूपन कोड FE10 का यूज करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और एक बात और कि AOD में आपका जो 3 टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका पहला टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और तीसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान रखिएगा, पहले मैक्सिमा और मिनिमा से क्या पूछे जाते थे, वर्ड प्रॉब्लम। बट इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा से वर्ड प्रॉब्लम की जगह आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिलहाल देखिए, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से है जो सीबीएसई में ऑलरेडी 2014 में पूछा जा चुका है। यहां पर क्या बोला कि आपको इंटरवल निकालना है जहां पर ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। और ये क्वेश्चन पहले 4 मार्क्स का आया था। अब इस बार आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है क्योंकि 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने हटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, पूरे AOD चैप्टर में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देन इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। देन हम लोग इंटरवल में चेक करेंगे। देन आपको पता चलेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो देखिए हमारा फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस हमारा 5 गिवन है। क्या सभी बच्चे को यहां तक डाउट है, सर आपने बताया ही क्या है। अब देखिए क्या कीजिए, आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए f डैश ऑफ x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 4 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 12 पावर 1 से कम हो जाएगा तो 12x क्यूब, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 12 पावर 1 से कम हो जाएगा तो x स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा
जाएगा, पावर x से कम हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए क्या कीजिए, यहां से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल 12x मुझे कॉमन दिख रहा है। तो क्या बचा बताइए, यहाँ पर हमारा x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बच गया बोल रहा हूँ, बच गया नहीं बोल रहा हूँ। देखिए आप आगे देखिए क्या करना है। मैंने क्या बोला था, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, 4 क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या करना पड़ता है, जो एफ डैश ऑफ x होता है उसको 0 को इक्वल पुट करना पड़ता है, और यहां से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो क्या नहीं निकाल पाएगा? पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब देखिए क्या होगा बताइए, ये हमारा 0 इज इक्वल टू 12x, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x है, और ये हमारा -2 है। अब क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। क्या अंदर वाले को फैक्टराइज आप लोग नहीं कर पाएगा? कैसे होगा बताइए, ये हमारा 2 और 1 मतलब कि ये हमारा -2x प्लस x होगा। जी हाँ यही होगा, और ये हमारा -2 हो गया। देख लीजिए -2 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और -2 प्लस 1, जी हाँ -1 आना चाहिए। ये क्या हो गया, 12x हो गया। यहां से x आप लोग कॉमन ले लीजिए, x -2 प्लस 1। देखिए मैं एक एक स्टेप शो कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। यहां से क्या आ जाएगा बताइए, यहां से हमारा x -2 आ गया, और हमारा x प्लस 1 आ गया। क्या सभी बच्चे को यहां तक समझ में आ चुका है? किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, हाथ खड़ा कर दीजिएगा, सर मुझे डाउट है। अब क्या कीजिए, यहां से देखिए क्या होगा, यहां से 3 केस हमारे बनते हैं। कौन कौन सा बताइए? सबसे पहला, या फिर 12x इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब यहां से x इज इक्वल टू 0 होगा। दूसरा क्या होगा, x -2 इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि x 2 होगा। और तीसरा केस क्या बन रहा है, x प्लस 1 हमारा क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि x हमारा -1 होगा। तो हमारा x क्या क्या आ गया बताइए, हमारा x 0 भी आ गया, 2 भी आ गया, -1 भी आ गया। क्या यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो पेज को थोड़ा सा और ऊपर करता हूं, बट नीचे पहले करता हूं। यहां पर क्या बोला गया कि आपको इंटरवल निकालना है जहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जहां पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, तो आप लोग एक सिंपल सा एक नंबर लाइन बनाइए, ठीक है। आप लोग एक टेबल भी बना सकते हैं, बट नंबर लाइन मुझे ज्यादा इजी लगता है और आपको भी लगता होगा। यहां पर क्या होता है बताइए, इन्फिनिटी हो गया, यहां पर क्या होगा, -इन्फिनिटी होगा। अब बताइए यहां पर ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, -1 है। आपके घर में सबसे छोटा क्या आप है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहां पर क्या हो गया, -1 हो गया। फिर -1 के बाद सबसे छोटा कौन है, 0 है। जी बिल्कुल, तो यहाँ कहीं 0 होगा, और उसके बाद 2 है, तो यहाँ कहीं हमारा 2 होगा। तो क्या सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब देखिए इंक्रीजिंग क्या होगा, जहां पर हमारा पॉजिटिव होगा वही इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, और जहां पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो इंटरवल में क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो क्या आप लोग इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं? बताइए कैसे कीजिएगा। तो देखिए यहां पर क्या कीजिए, हमारा देखिए हमने यहां पर कहा गया, देखिए हमने डिफरेंशिएट कहां पर किया था, हमने यहां पर डिफरेंशिएट किया था। अब क्या करना, ये देखिए ये हमारा कितना इंटरवल आया, 1 2 3 4 इंटरवल आया है, बिल्कुल आया है। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए कोई भी एक इंटरवल को आप लोग लीजिए। सपोज मैं ले रहा हूं यहां पर 2 से लेकर इन्फिनिटी वाला, ठीक है। तो इसके बीच में कोई एक नंबर को आप लोग चूज कीजिए। तो मेरे हिसाब से मैंने चूज कर लिया 4, ठीक है। तो देखिए 12 × 4 हमारा क्या आ गया, 48, मतलब कि पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो कितना हो गया बताइए, 16 -4 हमारा 12, -2 हमारा 10 हो गया। और ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हम लोग कुछ भी लेंगे ये हमारा पॉजिटिव आएगा। क्या सभी बच्चे को ये वाला बात समझ में आया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने क्या बोला देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 से लेकर इन्फिनिटी था, तो हमने क्या किया, इसके बीच में कोई भी एक डिजिट को, एक नंबर को हमने लिया। सपोज हमने 4 लिया, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग 5 लेते हैं। अब यहाँ पर पुट कीजिए एफ डैश ऑफ एक्स में, तो देखिए ये हमारा 25 -5 हमारा 20 हो गया, -2 हमारा 18 हो गया, मतलब कि पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। अल्टरनेट चलता, भरोसा नहीं
नहीं है, आप लोग देख लीजिए 0 2 के बीच में हम लोग ने नंबर लिया 1, ठीक है। तो क्या हो गया बताइए 1 -1 और -2 क्या हो गया बताइए 1 -1 कट गया, ये हमारा -2 आ जाएगा। तो -2 × 12 हमारा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव आया, बिल्कुल आया। तो क्या यहाँ तक समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब सिंपल है, अब कुछ बचा ही नहीं है। आपको क्या बोला है, कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली क्या करेगा इंक्रीज करेगा और कौन से इंटरवल में ये हमारा स्ट्रिक्टली क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो क्या सिंपल नहीं है? आप बताइए कहाँ कहाँ पॉजिटिव है बताइए। तो देखिए पॉजिटिव हमारा -1 से लेकर 0 तक के बीच में है। ध्यान रखिएगा ये वाला ब्रैकेट लगाइएगा, ये मत लगाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 और 0 हमारा इंक्लूडिंग नहीं होता है। अब आगे क्या हो जाएगा, एंड हमारा क्या हो गया 2 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ भी ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ कर रहा है बताइए, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। एंड हमारा नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 2 तक है। तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो क्या सभी बच्चे को पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2012 में पूछा जा चुका है और ये हॉट्स क्वेश्चन है और ये भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले पे बेस्ड है। पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया था अलजेब्रा वाला लिया था, ये वाला क्वेश्चन किस में बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। ध्यान रखिएगा हॉट्स मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डर जाए, हॉट्स मतलब क्या हो गया कि आपको डराने के लिए ये हॉट्स लिखा गया है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपको क्वेश्चन आता भी बट हॉट्स लिखा हुआ रहता है तो आप लोग डर जाते अरे ये तो हार्ड क्वेश्चन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर भी इंटरवल बोला गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का और यहाँ पर क्या गिवन है fx हमारा sin x है और प्लस हमारा क्या है cos x है। अब क्या कीजिए एज यूजुअल आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो sin x का cos x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। अब क्या कीजिए आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स को आपको क्या करना है लड्डू के इक्वल पुट करना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि cos x इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया। अब क्या कीजिए cos x को आप लोग साइन x के नीचे ले जाइए तो साइन x बाई cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। क्या सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ चुका है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि 10x हमारा 1 कहाँ कहाँ आता है, क्या आपको पता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको तो पता है कि 10x देखिए ये हमारा क्या होगा, बच्चे लोग क्या करेंगे इसको क्या लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर आता है 10π/4 मतलब कि 45 डिग्री में आता है। तो बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट x इज इक्वल टू π/4 लिख देंगे। बट देखिए जैसे वो लिखते तो उनका आधा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला गया कि जो हमारा x है वो हमारा 0 से लेकर 2π तक और ये दोनों इंक्लूडिंग है इसके बीच में लाई करता है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला अभी आप लोग साइड रखिए। आपने पढ़ा होगा जनरल सॉल्यूशन क्लास 10th 11th में पढ़ा होगा अच्छे से, आई होप फ्रेंड आपको याद होगा। अगर 10x इज इक्वल टू 10y होता है तो इस केस में जो हमारा x का वैल्यू होता है वो हमारा nπ प्लस क्या होता है y होता है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ पर यही लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए x इज इक्वल टू हमारा nπ और y क्या आया y हमारा π/4 आया तो ये हमारा प्लस π/4 हो गया। अब देखिए ध्यान रखिएगा हमारा x कहां से कहां तक लाइक कर रहा है 0 से लेकर 2π तक। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं, ध्यान रखिएगा सबसे पहले अगर x का वैल्यू हम लोग 0 n का वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा π/4 आ गया। वेरी गुड। अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए। और ध्यान रखिएगा n हमारा क्या होता है एक होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। अब देखिए आगे देखिए अगर n हम लोग 1 लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई प्लस π/4 जो कि हमारा क्या आ जाएगा 5 π/4 आ गया। मतलब कितना डिग्री हुआ बताइए, पाई मतलब 180 डिग्री, 4 से काटिएगा तो 45 बचेगा। 45 × 5 हमारा कितना होता है बताइए। तो 45 × 5 मेरे हिसाब से 225 के 25 होता है। देख लीजिए 45 जी हाँ 225 होता है और 2π
मतलब कितना हो गया 360 डिग्री, मतलब कि 5π/4 भी हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अब देखिए n का वैल्यू आप लोग यहाँ पर 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2π + π/4। तो यहाँ से देख पा रहे 2π में समथिंग ऐड हो रहा है, मतलब कि ये इंटरवल के बाहर चला गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा 10x = हमारा 1 आया है, इससे हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, π/4 आ गया और 5π/4 आ गया। तो x का हमारा 2 वैल्यू आ गया। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, x का एक ही वैल्यू लेते हैं तो उनका इंटरवल गलत आ जाता है। तो क्या यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब क्या कीजिए, आपका कुछ बचा ही नहीं है। क्या सच में नहीं बचा है? बिल्कुल नहीं बचा है। क्या कीजिए बताइए, आप लोग यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, बट ध्यान रखिएगा नंबर लाइन इस बार यहाँ पर हमारा -∞ से लेकर इन्फिनिटी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल ऑलरेडी गिवन है कि 0 से लेकर 2π तक। तो हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं, यहाँ पर 2π, इसके बीच में कहीं पर π/4 आएगा जो हमारा x आया है, और इसके बीच में कहीं पर हमारा 5π/4 आएगा। अब क्या कीजिए, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, कोई भी बीच का एक वैल्यू उठाना है, यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए π/4 मतलब 45 डिग्री और 225 डिग्री के बीच में कोई भी मैं उठाता हूं तो सबसे इजी आपको कौन सा याद है बताइए, कोई भी एक उठा लीजिए। तो मुझे लगता है कि π/2 सबसे इजी रहेगा। तो π/2 आप लोग यहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, cos π/2 मतलब कि 0 आ गया, माइनस हमारा sin π/2 मतलब 1 आता, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, सॉरी ये हमने नहीं, यहाँ पर हमने किया था ये नहीं, तो ये वाला इंटरवल में क्या आ रहा है, हमारा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये नेगेटिव आया तो ये ऑटोमेटिकली हमारा पॉजिटिव होगा, और ये भी हमारा ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही हमारा चलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, इंटरवल निकालने जहां पर ये इंक्रीज कर रहा है। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट वाले में क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग है। तो क्या कीजिएगा आप लोग यहाँ पर ये दोनों को, ये चारों को आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कीजिएगा। मतलब क्या होगा कि मैं बताता हूँ, हमारा इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा और डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा, यही तो हमसे पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है। तो पॉजिटिव कहाँ आया बताइए, 0 से लेकर π/4 में। तो आप लोग इस बार क्या कीजिएगा, क्लोज ब्रैकेट, मतलब कि 0 से लेकर π/4 में 0 और π/4 हमारा इंक्लूड है, और क्या हो जाएगा, एंड हमारा यहाँ पर 5π/4 से लेकर हमारा 2π हो गया, और डिग्री कहाँ करेगा बताइए, π/4 से लेकर 5π/4 तक। ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर इंक्रीजिंग है इसलिए हमने ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, हमने क्या लिया है, क्लोज ब्रैकेट लिया है। बट अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता तो आप लोग क्या लेते, आप लोग ओपन ब्रैकेट लेते, ये वाला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ये वाला लेते। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? क्या हॉट क्वेश्चन था सर जी? बिल्कुल नहीं था। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, आपका कर्व गिवन है। तो क्या कीजिएगा, दो यहाँ पर केस है। तो सबसे पहले क्या होता है, कर्व को आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y डैश। और ये भी हॉट्स क्वेश्चन है, बट डरना नहीं है, हॉट्स आपको डराने के लिए दिया गया है। देखिए मैं हॉट्स क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई सिंपल क्वेश्चन भी आता है या फिर कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया 2x, इसकी क्या हो गया -2 हो गया, 7 का तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहला केस में क्या है कि जो हमारा ये वाला कर्व है ये हमारा क्या है, पैरेलल टू द लाइन है। तो क्या होगा, अगर कोई भी हमारा कर्व अगर पैरेलल टू द लाइन होता है तो दोनों का जो स्लोप होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो लाइन का स्लोप कैसे निकालेगा बताइए, इसको आप लोग y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हमारा y = क्या आ जाएगा, 2x + 9 आ गया। यहां से m क्या आ गया, यहां से m हमारा देखिए mx + c। तो देखिए क्या होता है बताइए, y = mx + c होता है। यहां से कंपेयर कीजिए, m स्लोप होता है तो यहां से m क्या आ गया, 2 आ गया। और मैंने बताया कि अगर पैरेलल टू द लाइन होता है कोई कर्व तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा क्या y डैश मतलब कि dy/dx, मतलब ये भी स्लोप है, ये भी m है, ये भी m है, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो 2x -
माइनस टू इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से x क्या आ गया बताइए, ये हमारा 4/2, यहाँ से हमारा x2 आ गया। तो x2 आ गया, तो यहाँ से आप लोग y भी निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेगा बताइए, आप लोग सिंपली पुट कीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 4 - 4 + 7। तो यहाँ से y क्या आ गया, y हमारा 7 आ गया। तो x2 y 7 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आप लोग नहीं निकाल पाएगा, कितना सिंपल है बताइए। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। यहाँ पर y1 कितना आया 7 आया, x1 कितना आया 2 आया, m कितना आया बताइए, m हमारा ये वाला m आया है क्या जी, बिल्कुल आया। या फिर ये वाला m कोई भी एक मतलब 2 लिख दीजिएगा m की जगह। चलिए मैं बताता हूँ, ये हमारा y - 7, ये हमारा 2 x - x1 x - 2 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको आप लोग आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट के लिए मैं एक पेज लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, होच पोच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो हमारा कर्व है, मतलब कि वापस से आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो वही ये हमारा सेकेंड पार्ट वाला है, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा 2x - 2 आया था हमारा। अब देखिए क्या बोला गया कि ये कर्व हमारा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है बताइए, जो हमारा m1 × m2 होता है, ये हमारा क्या होता है -1 होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा बताइए, सबसे पहले आप लोग ये लाइन का क्या कीजिए, स्लोप निकालिए। तो कैसे निकालेगा, y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हमारा 5y इज इक्वल टू 15x + 13 आ गया। तो यहाँ से y कितना आ गया 15/5x + 13/5 आ गया। तो यहाँ से m कितना आ गया 15/5, मतलब कि यहाँ से m हमारा 3 आ गया। बट ध्यान रखिएगा, इस बार ये वाला m आप लोग यहाँ पर पुट नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये हमें क्या बोला गया, परपेंडिकुलर टू द लाइन है। मतलब क्या हो गया, m1 × m2 इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पर m1 को आप लोग 3 मान लीजिए, m2 क्या होगा बताइए, वही तो हमें निकालना है। और यहाँ से m2 क्या आ गया -1/3 आ गया। तो मतलब क्या हो गया, जो हमारा ये वाला कर्व है, इस बार जो इसका स्लोप है वो हमारा -1/3 के इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा, पैरेलल में हमारा सेम स्लोप होता है, और हमारा परपेंडिकुलर में आपको m1 × m2 इज इक्वल टू -1 करके वहां से आपको स्लोप निकालना पड़ता है। तो इस बार क्या हो गया बताइए, इस बार हमारा क्या हो गया कि जो -1/3 आया, ये हमारा इसके इक्वल हो गया। तो ये हमारा -1/3 इज इक्वल टू 2x - 2 आ गया। तो यहाँ से क्या आप लोग x का वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, कितना सिंपल है बताइए। ये हमारा क्या हो गया 5/3। तो यहाँ से x कितना आ गया, मेरे हिसाब से 5/6 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ x आ गया, यहाँ से आप लोग कहाँ से निकालिएगा, यहाँ से आप लोग y निकाल लीजिए, x की जगह 5/6 पुट करके। देन वापस से आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएगा बताइए, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 लगाएगा। बट इस बार m क्या होगा, इस बार m हमारा m2 होगा, जो कि हमारा -1/3 आया। तो आइयो फ्रेंड, अब आप लोग कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो आइयो फ्रेंड, आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और होट्स तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये गिवन है, ये गिवन है, अरे ये तो आपने किया होगा, x गिवन है, y गिवन है। तो क्या यहाँ से आप लोग dy/dx नहीं निकाल पाएगा, कितना सिंपल है बताइए। तो dy/dx कैसे निकालेगा, पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। क्या मैं कर दूं, क्या आप लोग नहीं कर पाएगा, बहुत बदमाश हो गए आप लोग, सब क्वेश्चन मुझसे ही करवाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है cos 2t है। क्या होगा बताइए, यहाँ से dy/dt निकालिए, तो ये हमारा -2 sin 2t हो गया। यहाँ पर x क्या गिवन है, sin 3t गिवन है। तो यहाँ से dy/dt क्या आ गया बताइए, 3 cos 3t आ गया। जी हाँ, बिल्कुल यही आ गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग ये हमारा dx होगा, माफ कीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया dy/dx आपको निकालना है, ये दोनों को डिवाइड कीजिए। तो -2 sin 2t बाय हमारा क्या आ गया 3 cos 3t आ गया। बट देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू π/4 में पूछा गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, t इज इक्वल टू π/4 पुट कीजिए, आपका जो भी आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। और आपको क्या बोला गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालने के लिए बोला गया, मतलब कि y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 हो गया। यहाँ पर y1 और x1 कैसे निकालेगा बताइए। तो सिंपल, हमारा x गिवन है, यहाँ पर t π/4
पुट कीजिए, यहाँ से x आ जाएगा। यहाँ पर t की जगह π/4 पुट कीजिए, यहाँ से y1 आ जाएगा। तो x1 y1 पुट कर दीजिएगा और dy/dx तो हमने निकाल लिया है। बस यहाँ पर t = π/4 पुट कर दीजिएगा और सब डाटा यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको हिंट दे दिया। आई होप फ्रेंड आप लोग इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपके लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया, 2016 में आया है। आपको क्या बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 ऑन द कर्व, आपका कर्व गिवन है और बोला क्या गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका y = 4x - 5 है। ये आपका ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। आपको क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, आपको निकालना, ये a और ये b का वैल्यू निकालना है। तो क्या कीजिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी आंसर तो आपको कमेंट करना है। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, आपको ये कर्व गिवन है, तो क्या कीजिए, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो आपका dy/dx कुछ हमारा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बट वो हमारा x और y के फॉर्म में आएगा। तो x की जगह आप लोग 2 पुट कीजिएगा, y की जगह 3 पुट कीजिएगा। तो जो हमारा dy/dx है वो हमारा समथिंग a के फॉर्म में आएगा, क्योंकि b तो हमारा डिफरेंशिएट होके 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है a और b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा dy/dx आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। क्या गिवन है, y = 4x - 5 गिवन है। तो यहाँ पर m कितना आया बताइए, कंपेयर कर लीजिए y = mx + c से। तो यहाँ से m हमारा 4 आ रहा है। तो जो भी हमारा dy/dx आएगा उसको आप लोग 4 के इक्वल पुट कर दीजिएगा। वहां से a आ जाएगा, उसके बाद a आ गया तो उसके बाद सिंपली आप लोग a को यहाँ पुट कीजिएगा। x हमारा ऑलरेडी गिवन है 2, y हमारा ऑलरेडी गिवन है 3, तो यहाँ से हमारा b भी आ जाएगा। तो इसका आंसर a और b क्या आया, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद एक वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को एक ही साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।